अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना दोस्त हाफिज़ रिज़वान आपको खुशामदीद कहता है। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आगे ये वाली स्टेटमेंट लास्ट टाइम भी आई थी और ये पेपर मैं आपको पीडीएफ का इसका दे दूंगा। आप मुझे बता दीजिएगा अगर आपको चाहिए हो तो। मैं क्योंकि इसकी बहुत सारी कई स्टेटमेंट्स हैं जो रिपीट भी हो सकती हैं। ये वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हज मावनीन और हज मेडिकल मिशन के लिए जो पेपर होता है, उस पेपर के अंदर एक पोर्शन होता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट का। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट को कैसे सॉल्व करना है, मैंने 2 दफ़ा ये हज मावनीन का जो पेपर दिया, लास्ट टाइम भी दिया था 2024 में भी। उस वक्त आइडिया नहीं था कि इसको सॉल्व कैसे करना है। फिर 2025 में कुछ चीज़ों को सीखा, सीखने के बाद फिर जब सॉल्व किया और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आप सब जानते हैं रिज़ल्ट आ चुका है और मेरे 72 मार्क्स हैं। ठीक है, फ़िज़िकल के लिए क्वालिफाई हो गया। बाकी दुआ करें कि फ़ाइनल भी सिलेक्शन हो जाए। बहुत से दोस्त जो है मेरे साथ रहे टिप्स 92 के प्लेटफॉर्म से, जिन्होंने बाकायदा पेड सेशन भी ज्वाइन किया और नोट्स पे तैयारी भी की, और वो समझते हैं कि कितना उनके लिए ये चीज़ें हेल्पफुल रही। तो मैं अपना तजर्बा शेयर करूँगा आपसे। मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन क्या कहता है, मैंने अपना तजर्बा जो आपसे शेयर करना है कि किस तरह आप इसको अगर सॉल्व करें, या मैंने किस तरह सॉल्व किया था कि मेरे 72 मार्क्स आए। और जो 64 मार्क्स बनते थे इसके साइकोलॉजी के बगैर, ये भी याद रखने मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि साइकोलॉजी के जब पेपर आया था हज मावनीन का, तो उसमें 32 क्वेश्चन थे, एग्री डिसएग्री वाले ही सारे। अब 32 थे और मार्क्स थे उनके 16, यानी एक क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का था। एक बात तो ये क्लियर है। दूसरी ये कि 64 में से आपने जो करेक्ट उसकी आंसर की थी, या पेपर जो उसके दुरुस्त जवाब थे 64 क्वेश्चंस के, जिसमें हज के क्वेश्चन थे, एनालिटिकल यानी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे, वो भी पेपर मैं इंशाल्लाह ना कोशिश करूँगा कि आज ही या कल यानी नेक्स्ट वीडियो किसी के अंदर वो पेपर का जो हज सेक्शन है, और बल्कि वो पूरा पेपर ही सॉल्व अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पड़ा है। और जितने मैंने अपने मार्क्स का आइडिया लगाया था 72-3 का ही, उतने ही मेरे मार्क्स आए हैं अराउंड अबाउट। उसकी वजह ये थी कि मुझे आइडिया था कि साइकोलॉजी का पोर्शन जो है, अगर मैंने जिस हिसाब से उसके क्वेश्चन आंसर लगाए हैं, अगर तो वो मेरा आइडिया ठीक रहा तो फिर इतने मार्क्स बन जाएंगे। 64 में से मेरे तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन थे जो गलत थे, और इस वजह से वो बन रहे थे अराउंड अबाउट 58। और मेरा माइंड यही था, इरादा इनके जहन में ये था, आइडिया ये था कि साइकोलॉजी में से अगर वो 14-15 क्वेश्चन नंबर आ गए तो फिर 72 तक आराम से चले जाएंगे, मोर देन 70 चले जाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह चले गए। अब आते हैं कि हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखें, साइकोलॉजी के लिए कोई फिक्स कह लें उसका आंसर नहीं होता कि एग्री है या डिसएग्री है। ये बेसिकली तो दो चीज़ें हैं ना। अब स्ट्रांगली एग्री है, वो एग्री के पर्सपेक्टिव में ही आता है। अब मैंने क्या किया था, मैं आपको अभी वो पेपर भी दिखाता हूँ, साइकोलॉजी वाला पोर्शन, उस पर भी मैं आपको लेके चलता हूँ। जो मामनीन का पेपर आया है, हम उसको सॉल्व भी करेंगे। मैं आपको बताऊँगा अभी कि वो किस तरह आपने उसको सॉल्व करना है। अब मैंने मोस्टली क्वेश्चन लगाए थे स्ट्रांगली एग्री, जिन पे मैं एग्री कर रहा था, और मोस्टली क्वेश्चन जिस पे डिसएग्री कर रहा था मैंने लगाए थे स्ट्रांगली डिसएग्री। अब हो सकता है मेरी इस बात पे कई लोगों को वो एग्री ना हो, ठीक है ना, ये भी उनकी साइकोलॉजी है ना। मेरी साइकोलॉजी, मेरी नफ्सियात मुझ तक है, तो इसलिए मैं अपना तजर्बा शेयर कर रहा हूँ कि मैंने जो इस पे एग्री कर रहा था मैंने स्ट्रांगली एग्री पे लगाया। 2-3 क्वेश्चन थे जो मैंने सिंपल एग्री किया, अदरवाइज़ बाकी सारे क्वेश्चन जो थे वो मैंने स्ट्रांगली एग्री, और जो डिसएग्री जिन पे कर रहा था वो स्ट्रांगली डिसएग्री। और न्यूट्रल मेरा ख्याल किसी पे भी मैं नहीं रहा, यानी कि न्यूट्रल वाली बात जो थी ना वो नहीं रही। तो आए अब हम चलते हैं उसके क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन जो है वो किस तरह से हमने जो किस तरह के क्वेश्चन थे। पहले स्टेटमेंट को समझना है। कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं नेगेटिव और कुछ होती हैं पॉजिटिव, ये भी याद रखिएगा। जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है आपने उसके एग्री में जाना है, जो नेगेटिव स्टेटमेंट है आपने उसके डिसएग्री में जाना है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो आइए मैं आपको स्टेटमेंट्स दिखाता हूँ। ये देखें, ये है साइकोलॉजिकल असेसमेंट का जो पेपर आया इसके मामनीन का, उसका साइकोलॉजिकल पोर्शन है। ठीक है, इसकी 32 स्टेटमेंट्स हैं। ये उसने ख़ुद भी आगे कहा भी हुआ है, कहता है जी चूज़ वन ऑफ द ऑप्शंस
टू ई, यानी ए का मतलब है स्ट्रांगली एग्री, ये उसने सारी पहले इंस्ट्रक्शन दे दी है। अब नेक्स्ट वो सिर्फ स्टेटमेंट देगा, नीचे कुछ भी नहीं देगा। उसने कहा जी अगर आप स्ट्रांगली एग्री हैं तो ए पे फिल करेंगे, एग्री हैं तो बी पे करेंगे, सी पे अनसर्टेन है, और डी पे डिसएग्री है, और ई पे स्ट्रांगली डिसएग्री है। अब ये 32 क्वेश्चन है। अब लाइक देखें यहाँ से स्टार्ट होते हैं 65 जो है क्वेश्चन। आई पे क्लोज अटेंशन टू स्मॉल डिटेल इन माई वर्क। आई पे क्लोज अटेंशन टू स्मॉल डिटेल्स इन माई वर्क। अब आपने क्वेश्चन को ये समझना है, ये नहीं समझना कि इसमें कोई मतलब अगर मैं डिसएग्री पे जाऊंगा जी, मैं स्मॉल डिटेल्स छोटी छोटी चीज़ों पे जाता हूँ तो डिसएग्री। अब मैंने इस पे स्ट्रांगली एग्री लगाया, क्यों कि इसलिए कि मैं ये चाहता हूँ कि जो समझने वाला बंदा है या जो चेक करने वाला है वो ये समझे कि जनाब मैं अपने काम की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर करने के लिए मैं उसकी छोटी छोटी चीज़ों को पे तवज्जो देता हूँ, इसलिए मैंने स्ट्रांगली एग्री लगा दिया। अब कोई एग्री भी करेगा तो मेरा ख्याल है वो भी मुनासिब है, लेकिन स्ट्रांगली एग्री पे शायद वो ज़्यादा, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता जाऊँगा कि मैंने स्ट्रांगली एग्री लगाया। इसी तरह इट इज़ ईजीली फॉर मी टू अडॉप्ट द चेंजिंग सर्कमस्टांसिस और इन्वायरमेंट्स। ये मेरे लिए आसान है, मतलब इसका तर्जुमा ये है कि मेरे लिए आसान है कि मैं नए जो इन्वायरमेंट्स हैं और चेंजिंग सर्कमस्टांसिस हैं, मैं उनमें अपने आप को एडजस्ट कर लेता हूँ, अडॉप्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इसको भी स्ट्रांगली एग्री किया था। उसके बाद नेक्स्ट आए तो 67 है। ये है कि आवर टीम इज़ एफिशिएंट इन रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स एज सून एज दे अकर। यानी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, आता है, तो हमारी टीम जो है इसको रिजॉल्व कर सकती है। तो इसका मतलब है कि अब इस स्टेटमेंट में वो ये देखना चाह रहा है कि ये बंदा एज ए टीम मेंबर सोचता है कि नहीं सोचता, इंडिविजुअल सोचता है या एज ए टीम मेंबर सोचता है। तो डेफिनेटली टीम मेंबर बन के सोचना अभी पॉजिटिविटी है। इसमें उसने पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ही चेक करनी होती है, असेस करनी होती है। तो मैंने इसका भी स्ट्रांगली एग्री लगाया। इसी तरह आई प्रायोरिटाइज प्रोवाइडिंग बेस्ट सर्विसेज टू कस्टमर्स। मैं चाहता हूँ जी मैं अपने कस्टमर्स को बेहतरीन सर्विसेज दे सकूँ, मैंने इसका भी स्ट्रांगली एग्री लगाया था। अब 69 ये है नेगेटिव स्टेटमेंट। आई अवॉइड टास्क टू मिनिमाइज स्ट्रेस। यानी स्ट्रेस को कम करने के लिए मैं जनाब टास्क से बचता हूँ, कामों से, काम चोर हूँ। मिसाल के इसका अगर आपको आसान सा तर्जुमा बताऊँ ना, तो मैं काम चोर हूँ जी। तो डेफिनेटली नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, आप इसकी स्ट्रांगली डिसएग्री में जाएंगे। अगर कहीं किसी स्टेट, क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर तर्जुमा करने में या स्टेटमेंट को समझने में कहीं मेरी गलती हो तो वो बता दीजिएगा। मैं सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मेरे मार्क्स मोर देन 70 आए हैं। तो ग्रुप में भी मुझे कई दोस्तों ने कहा जी आपके 70 ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो डेफिनेटली आपके साइकोलॉजी में भी अच्छे आए होंगे, तो ज़रा हमें अपना एक्सपीरियंस बता दें। तो मैंने कहा चले मैं उस पर वीडियो बना देता हूँ। उसके बाद 70 है जी। 70 क्या है? आई मेंटेन कॉन्फिडेंशियली व्हेन हैंडलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। यानी कॉन्फिडेंशियलिटी को मैं मेंटेन रखता हूँ जब मैं कुछ सेंसिटिव, बिल्कुल इस पर भी आपको स्ट्रांगली एग्री होना चाहिए। उसके बाद जो 71 स्टेटमेंट है ये लास्ट 23 में भी आई थी, और 24 वाले टेस्ट में भी आई थी, और 25 वाले में भी आ गई। क्या ये डबल चेक माई वर्क टू इंश्योर एक्यूरेसी, कि मैं एक्यूरेसी को इंश्योर करने के लिए अपना वर्क 2 दफ़ा चेक करता हूँ। तो अब कई लोगों ने इसको शायद डिसएग्री भी किया हो। वो क्यों? वो समझते हैं कि यार हम इसलिए इसको डिसएग्री कर रहे हैं कि बंदा अगला कहेगा कि चेक करने वाला ये भी सोच सकता है कि भाई तू पहले ही काम अच्छा कर लेना, यानी आपने पहले ही अच्छा काम कर लेना था। तो ऐसा नहीं है, ऐसी सोच उसकी नहीं होती। वो ये नहीं चेक करने जा रहा, यहाँ पे आपने इसको एग्री ही करना है, स्ट्रांगली एग्री कर लें। क्यों? कि आप उसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, इसलिए आप डबल चेक कर रहे हैं, ना कि इसलिए कि आपने पहले गलत कर दिया। ठीक हो गया। 72 बिहेवियर ऑफ कस्टमर्स अनॉयज मी एट टाइम। यानी कस्टमर्स का बिहेवियर जो है वो मुझे परेशान करता है जी। तो इस सूरत में भी आप इसको एग्री ही करेंगे, एग्री नहीं करेंगे, सॉरी डिसएग्री करेंगे कि आपको कस्टमर्स का जो बिहेवियर है वो परेशान नहीं करता। 73 है कि आई कैन क्विकली रिकवर फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट्स वाइल स्टेइंग ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर। के फ्यूचर के बारे में ऑप्टिमिस्टिक होते हुए मैं जल्दी से रिकवर कर लेता हूँ अपनी डिसअपॉइंटमेंट्स से। ठीक है, तो मैंने जो तक इसको समझा था पॉजिटिव स्टेटमेंट के तौर पे, तो मैंने इसको स्ट्रांगली
एग्री किया था। इसी तरह टीम मेंबर्स आर अकाउंटेबल टू इंश्योर दैट वेदर ईच मेंबर परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ और नॉट। यानी ये स्टेटमेंट ये थी कि टीम मेंबर्स जो हैं उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि जी किसी बंदे ने सही तरीके से काम क्यों नहीं किया। तो मैंने वैसे इसको डिसएग्री किया था। क्यों? कि किसी एक बंदे के काम ना करने पे बाकी टीम मेंबर जवाबदेह क्यों होंगे भी? वो खुद जवाबदेह है ना अपने काम का। हाँ, एज ए टीम वर्क अगर कोई टास्क है जो पूरी टीम ने करना था तो उस पर ये भी हो सकता है कि पूरी टीम को, लेकिन अगर इंडिविजुअल किसी के को मसला है तो उसके लिए टीम मेंबर्स बाकी जो हैं उनको परेशान करने की ज़रूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। 75 आई सीक सपोर्ट फ्रॉम द कुलीग्स और सुपरवाइजर्स व्हेन फीलिंग। जब मैं ये एहसास करता हूँ, ये इसके आगे ऊपर नेक्स्ट इसका एक है वर्ड ओवरहेड, यानी जब मैं कोई परेशानी फ़ील करूँगा तो मैं चाहता हूँ जी मैं अपने सपोर्टिंग जो मेरे सुपरवाइज़र्स हैं या मेरे सपोर्टिंग लोग हैं दीगर, मैं उनसे मदद ले लूँ, सपोर्ट ले लूँ, तो बिल्कुल लेनी चाहिए। इसको भी मैंने स्ट्रांगली एग्री किया था। इसी तरह 76 है, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू रिस्पेक्ट इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट बिलीव्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। कह लें कि वो कहता है जी मुझे लिए मुश्किल है कि मैं अगर एक मसलकी लिहाज से, सेक्टेरियन लिहाज से या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कोई डिफरेंट मेरे बिलीव्स हैं तो मैं अपने से डिफरेंट बिलीव्स के लोगों के साथ एडजस्ट होना मेरे लिए मुश्किल है। तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट थी। तो मैंने जैसे पहले बताया कि नेगेटिव स्टेटमेंट्स में हमने डिसएग्री पे जाना है, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होंगी उनमें हमने एग्री पे जाना है। तो इसके लिए मैंने लगाया था स्ट्रांगली डिसएग्री 76 पे। 77 आई टेक प्राइड इन प्रोड्यूसिंग हाई वर्क क्वालिटी, के हाई वर्क क्वालिटी में मैं जनाब प्राइड फील करता हूँ प्रोड्यूस करने में, यानी काम अच्छा करने में मैं प्राइड फील करता हूँ। मैंने इसको भी एग्री में लिया था। अब कई लोग में भी इसको डिसएग्री में ले जाएं, वो ये सोचें कि जी प्राइड जो है ना वो गरूर करना, फ़ख्र करना, भाई वो इस सेंस में नहीं ले रहा। वो ये चाहता है कि आपके अंदर कितनी मतलब सेल्फ बिलीव कितना है आपको, बेसिकली इसमें वो चीज़ है। 78 आई रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली टू कस्टमर्स इंक्वायरीज और रिक्वेस्ट। कस्टमर्स की इंक्वायरी या रिक्वेस्ट पे मैं जल्दी से जनाब रद्द-ए-अमल देता हूँ। बिल्कुल एग्री करेंगे आप, स्ट्रांगली एग्री मैंने किया। इसी तरह मैंने आपको बताया कि मैंने ज़्यादातर स्टेटमेंट स्ट्रांगली पे गया था मैं। उसके बाद 79 है कि आई कैन स्मूथली एडजस्ट माई वे ऑफ बिहेविंग टू सूट डाइवर्स सोशल सेटिंग। नहीं, डाइवर्स सोशल सेटिंग वो होती हैं जो आपकी मिजाज के ख़िलाफ़ होती हैं, आपका मिजाज उनको कबूल नहीं करता, लेकिन वो कहता है जी आप मैं मतलब इस स्टेटमेंट को पढ़ने वाला बंदा ये समझता है कि मैं अपने इस मिजाज के ख़िलाफ़ जो सिचुएशंस हैं मैं उनमें एडजस्ट कर जाता हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो बिल्कुल करना है, इसको आप एग्री करेंगे। असल है स्टेटमेंट समझना। कई लोग इस पे मार खा जाते हैं बस कि वो स्टेटमेंट समझते नहीं, या उनकी इंग्लिश समझने की सलाहियत थोड़ी सी वीक होती है। इंग्लिश हर बंदे की इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, मेरी खुद इतनी इंग्लिश जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। 80 पे है, आई फील इनकरेज्ड टू डिवोट माई सेल्फ इन टीम्स अचीवमेंट। कहता है जी मैं अपने आप को डिवोट करना चाहता हूँ टीम वर्क में अचीवमेंट्स के अंदर। तो बिल्कुल ठीक है कि टीम वर्क में अपना हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा मैं लाना चाहता हूँ। उसके बाद अंडर प्रेशर आई डाउट दैट माई वर्क एफिशिएंसी विल कॉम्प्रोमाइज। कहता है प्रेशर में कभी कभार हो सकता है कि मेरी जो वर्क एफिशिएंसी है ना वो कम हो जाए। अब अगर कोई ऐसा समझता है कि उसके अंदर ऐसी चीज़ है कि वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे वो एग्री नहीं करेगा। कई लोग कहते हैं नहीं जी मैं तो ऐसा कर सकता हूँ इसलिए मैं इसको एग्री ही करूँगा। वो भाई वो ये नहीं देख रहा कि आप ऐसा करते हैं। आपने ये पॉजिटिविटी शो करनी है कि भाई मैं प्रेशर हैंडल कर सकता हूँ, लिहाजा ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, आप इसके डिसएग्री पे चले जाएंगे। आई प्रेफर्ड मैंने कैसे पहले कहा कि आप बता दीजिएगा, मैं आपको इसका PDF ना ये स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री साथ मेंशन करके आपको सेंड कर दूंगा। उसके बाद आई हैव अ कीन, जैसे ज़रूरत है कि आप इस वीडियो के कमेंट में बताएं मुझे कि हमें ये चाहिए। आई हैव अ कीन आई फॉर स्पॉटिंग इनकॉन्सिस्टेंसीज। मुझे बड़ी मतलब कहता है मैं ये चाहता हूँ, मेरी दिलचस्पी है, मैं गहरी दिलचस्पी रखता हूँ कि मैं इनकॉन्सिस्टेंसी को पॉइंट आउट कर सकूँ। स्पॉटिंग होता है निशानदेही करना मेरे ख्याल के मुताबिक। तो मैंने इसको भी स्ट्रांगली एग्री किया था। उसके बाद 84 है, आई टेंड टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स विद न्यू अप्रोचेस नो मैटर हाउ हैज़ार्डियस
और अनफेमिलियर दे सीम टू मी, कि कहता है जी मैं प्रॉब्लम्स, जैसे पहले हमने कहा ना मिजाज के ख़िलाफ़ चीज़ें, तो कहता है कि नई अप्रोचेज़ हैं या ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे लिए नई हैं, लेकिन मैं उनको आहिस्ता आहिस्ता उन पर एडजस्ट कर जाता हूँ। तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल में पॉजिटिव ही आएगा, यानी स्ट्रॉन्गली एग्री ही आएगा। उसके बाद 85 है कि मेंबर्स ऑफ आर टीम आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ एंड ओपिनियंस वाइल हैविंग टीम डिस्कशंस। अब यहाँ पे वो कहता है जब टीम डिस्कशंस हो रही हों तो फिर हर मेंबर को ये को इख्तियार हासिल है कि वो अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकता है। यहाँ पे एज ए टीम मेंबर आपने बन के, एज ए टीम लीडर बन के सोचना है, तो बिल्कुल इसको स्ट्रांगली एग्री करेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आगे मैंने मेंशन किया हुआ है, तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको ये बाकी जो जगह हैं पॉइंट्स उनके आगे भी मेंशन कर दूँगा। 86 है आई अवॉइड डीलिंग विद द डिफ़िकल्ट कस्टमर। अब ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। कहता है जी मैं डिफ़िकल्ट कस्टमर्स को डील करने से बचता हूँ, परहेज़ करता हूँ। भाई नहीं, आपने करना है, तो इसका मतलब आप स्ट्रांगली डिसएग्री पे जाएंगे। उसके बाद डेडलाइंस बॉदर मी, ठीक है। मैंने इसको स्ट्रांगली एग्री किया था। अब पता इस स्टेटमेंट को मैंने ये समझा था कि वो ये कह रहा है कि डेडलाइंस बॉदर मी, कि डेडलाइंस मुझे मैं डेडलाइंस को मैं बॉदर करता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पे मैं गलत था कि इसको मैं करेक्ट भी कर दूंगा यहाँ तक बाकी, लेकिन आप इधर मुझे कर दीजिएगा रहनुमाई, अगर कोई बंदा इसको इंग्लिश को इस स्टेटमेंट को समझने वाला हो। कि मेरा ख्याल है कि ये शायद मेरा गलत हो गया होगा, ये मैंने वो लगाया था जो मैं लगा के आया था पेपर में। तो अब क्या होना चाहिए यहाँ पे SDA होना चाहिए, यानी स्ट्रांगली डिसएग्री होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि डेडलाइन बॉदर मी, डेडलाइन मुझे परेशान करती हैं, शायद ये आता है मेरे ख्याल में। लेकिन जब मैंने समझा था तब लगाया था, जब ये तो तब इसलिए लगाया था कि डेडलाइंस को मैं फॉलो करता हूँ। कोई किसी चीज़ की डेडलाइन दी जाए तो मेरे लिए वो अहमियत रखती है। उसके बाद है जी 88 आई एम ट्रांसपेरेंट इन माई कम्युनिकेशन एंड एक्शंस। मेरी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी है जी, मतलब इस स्टेटमेंट वाला बंदा कह रहा है, ठीक है। मेरी कम्युनिकेशन कैसी है ये आप बताइएगा। खैर ये यहाँ पे भी मैंने स्ट्रांगली एग्री लगाया। उसके बाद आई कैन ईजिली स्विच माई थिंकिंग पैटर्न टू सूट द चेंजिंग सर्कमस्टांसिस। ये पहले भी एक स्टेटमेंट गुजर चुकी है इस तरह की कि मैं चेंजिंग सर्कमस्टांसिस के साथ साथ अपनी थिंकिंग को चेंज कर लेता हूँ, बिल्कुल स्ट्रांगली एग्री है। उसके बाद है जी एवरी मेंबर इन अ टीम क्लियरली रिकॉग्नाइज देयर स्पेसिफिक टीम गोल। कहता है जी हर टीम मेंबर को अपने गोल्स का पता होना चाहिए, बिल्कुल एग्री, स्ट्रांगली एग्री है। आई स्ट्राइव माई फॉर परफेक्शन इन माई वर्क। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने काम के अंदर परफेक्शन लेके आऊँ, बिल्कुल स्ट्रांगली एग्री है। इफ़ रिक्वायर्ड आई गो अबव एंड बियॉन्ड टू मीट द कस्टमर एक्सपेक्टेशन। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कहता जी मैं कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से भी आगे जाके उनके साथ बिहेव करूँगा, बिल्कुल स्ट्रांगली एग्री है। आई यूजुअली रिकॉग्नाइज व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड, यानी मुझे पता चल जाता है कि मैं कब स्ट्रेस में हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप इसको डिसएग्री कर दें, यानी डिसएग्री करने का मकसद ये है कि आप ये सोचें कि यार वो कहेगा ये बंदा तो स्ट्रेस में चला जाता है। भाई स्ट्रेस में जाना कोई कह लें कि परेशानी वाली बात नहीं है। स्ट्रेस में जाना लेकिन स्ट्रेस को पहचान जाना, फिर उससे स्ट्रेस से निकल आना, ये पॉजिटिविटी है। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई एक्शंस माई डिसीजन, बिल्कुल मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, यहाँ पे भी स्ट्रांगली एग्री है। इसी तरह आई एम एबल टू ब्रिंग प्रोडक्टिव सोल्यूशन इवन ऑन फेसिंग सडन चेंजिंग इन सर्कमस्टांसिस। यानी अचानक से अगर कोई ऐसी हो रही हो चेंजिंग, तो मैं आई एम एबल टू ब्रिंग प्रोडक्टिव सोल्यूशन, मैं प्रोडक्टिव सोल्यूशंस निकाल सकता हूँ, ये भी स्ट्रांगली एग्री या एग्री लगा सकते हैं। आवर टीम बिलीव्स इन कोलैबोरेशन, या मैं भी स्ट्रांगली एग्री पे गया था। तो ये जनाब मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया साइकोलॉजी का रिलेटेड। इस पे आप बताइएगा भी कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। वाकई इन्फॉर्मेटिव है तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा अपना रिस्पांस। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, कामयाबी अता फरमाए, सब क्यों दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।